हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 7 का सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स वाले। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। क्या बोला गया? डायग्राम बना के मैं आपको समझा रहा हूं। ये अपने पास मान लो ब्रिज है, ये ब्रिज है, और यहां से लेकर यहां तक मान लो मेरे पास क्या है, रिवर है। ये रिवर की विड्थ है। ये क्या, रिवर की विड्थ हो रही है मेरे पास क्या गया, ब्रिज। ब्रिज के ऊपर मैं यहां पे मान लो खड़ा हूं, तो यहां से अगर मैं दोनों किनारे देखता हूं ना इस रिवर के, रिवर मान लो इस प्रकार से फ्लो कर रही है, इस प्रकार से रिवर फ्लो कर रही है, मान लो इधर को इस प्रकार से रिवर फ्लो कर रही है। अगर क्या भाई मैं इस ब्रिज के ऊपर खड़ा हूं और ये रिवर के दोनों किनारे देख रहा हूं, बैंक देख रहा हूं मैं, तो क्या होगा भी, एक का एंगल तो बन रहा है 45 डिग्री का और दूसरा एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ये लिखा देखो, एक एंगल 30 डिग्री का और दूसरा 45 डिग्री का। तो मान लो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का और ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। लेकिन ऐसा नहीं गिवन है, ये गिवन ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या बोला है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, ये बन रहा है 30 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री का होता है तो ये देखो, ये भी 30 डिग्री का गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ करी है और ये देखो जेड बन रहा है, जेड के अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल। इसी प्रकार से इधर ये वाला एंगल, ये भी कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। अपने को ये बताना है भी रिवर की विड्थ कितनी है, रिवर की विड्थ कितनी है। इधर वाला एंगल 30 डिग्री का और इधर वाला एंगल 45 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन था तो ये वाला एंगल गिना जाएगा, लेकिन ये वाला एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये 45 है तो ये भी कितना है, 45 डिग्री। अब ये रिवर की हाइट है, हाइट कितनी दे रखी है, परपेंडिकुलर होती है हाइट हमेशा। हाइट है 3 मीटर। देखो रिवर की हाइट कितनी है, ब्रिज ब्रिज की हाइट कितनी है, ब्रिज की हाइट है 3 मीटर। ब्रिज की हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर। तो अपने को रिवर की विड्थ बतानी है। तो रिवर की विड्थ बताने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे पॉइंट्स ले लो, ए बी सी और इसे डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद लिख लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लिख लिया मैंने। अब देखो पहले मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लिया ए डी बी, ए डी बी, ये दोनों राइट एंगल है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर अपने पास 3 मीटर है, बेस कितना है, ए बी इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो 3 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 3 होती है। तो ए बी कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू 3 रूट 3 मीटर। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3 रूट 3 मीटर आ गई। अब इसी प्रकार से ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बीडीसी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर 3 मीटर दे रखा है और बेस कितना है, बीसी। tan कितना है, 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो 3 अपॉन बीसी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, बीसी इज इक्वल टू 3 मीटर। अब अपने को लेंथ किसकी, विड्थ किसकी चाहिए, रिवर की चाहिए। रिवर की विड्थ कितनी है, एसी। तो सो विड्थ ऑफ रिवर एसी इज इक्वल टू ए बी प्लस बीसी, ए बी प्लस बीसी। और ए बी की लेंथ कितनी आई थी, 3 रूट 3 मीटर, प्लस बीसी आया 3। तो टोटल कितना हो गया, 3 कॉमन आ गया, रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये क्या का फाइनल आंसर आ गया इसका। ये रिवर की जो विड्थ है, रिवर की विड्थ कितनी है, 3 रूट 3 प्लस 1 मीटर आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं मैं इसका। ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, यहां से लेकर ना यहां तक।
ये क्या कर रहा है, 30 मीटर की ये बिल्डिंग है, 30 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, देखो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है मेरे पास यहां से लेकर यहां तक कितना है, 30 मीटर। देखो टोटल 30 मीटर है ना, तो यहां से लेकर यहां तक तो भी 28.5 मीटर और 1.5 मीटर का वो लड़का, टोटल कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। अब क्या यहां से एंगल इसका बना है 30 डिग्री का, लेकिन जैसे जैसे ये बिल्डिंग के पास में जा रहा है एंगल बढ़ रहा है, ये एंगल बन गया इसका 60 डिग्री का। जैसे जैसे वो बिल्डिंग के आगे जाएगा ना, बिल्डिंग के पास में जाएगा, तो एंगल क्या है, बढ़ता जाएगा और बढ़ता बढ़ता एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो अपने को ये बताना है भी यहां से लेकर यहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो पहले इनको पॉइंट दे लो ए बी सी और इसे मान लिया डी। देखो टोटल बिल्डिंग थी 30 मीटर, 30 मीटर में से 1.5 मीटर का तो वो लड़का है, ठीक है, और उसके ऊपर बिल्डिंग कितनी आएगी, 28.5 मीटर की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बन रहा है उसकी आंखों से और यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये डिस्टेंस अपने को बतानी है भी एपी की डिस्टेंस कितनी है। तो एबी को मान लो आप एक्स मान लो, या बीसी ऐसे बढ़ा रहे हैं, चलो एबी को मान लो एक्स और बीसी की लेंथ को आप मान लो वाई, ऐसे मान लो। अब देखो इसके अंदर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, एडीसी और दूसरा बीडीसी। पहले अपने लेंगे इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, ये बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस पूरा ही आ जाएगा इसके अंदर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। यहां पे tan की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर अपने पास 28.5 है, तो 28.5 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5 √3 मीटर आ गई, ठीक है। ये देखो ये मीटर के अंदर था तो ये मीटर के अंदर आ गया। अब क्या लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बीडीसी, इन ट्रायंगल बीडीसी। इसके अंदर क्या करेंगे, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही सेम ही लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर की लेंथ है अपने पास y, परपेंडिकुलर 28.5 और बेस की लेंथ कितनी है y, 28.5 अपॉन y, और tan 60 की वैल्यू कितनी थी, √3। तो √3y की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.5 अपॉन में √3। ये आ गई अपने पास y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अपने इस लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर, पूरी लेंथ में से अगर ये लेंथ अपने माइनस कर देंगे, इस पूरी लेंथ में से अगर ये लेंथ माइनस कर देंगे तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे अपने, नाउ यहां पे लिखते हैं नाउ डिस्टेंस ही कवर्ड, डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग्स, टुवर्ड द बिल्डिंग। डिस्टेंस फाइंड करेंगे भी वो बिल्डिंग की तरफ कितने मीटर गया है। तो अपने क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई में से क्या माइनस कर देंगे, वाई माइनस कर देंगे, तो अपने पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, ये रही 28.5 √3 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 28.5 अपॉन में √3। इसके नीचे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब आगे क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पे कितना आ गया, √3 एलसीएम आ गया। तो √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 28 3 84 85 85.5 माइनस 28.5। एलसीएम लेने पे क्या आ गया, इसको यहाँ पे √3 को 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे √3, और √3 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 85.5। तो ये बन गया 28.5, √3 मल्टीप्लाई √3 ये बन गया 3। 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, और यहाँ पे सेम ही आ गया क्योंकि यहाँ पे √3 था, यहाँ पे √3 था। अब ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ इसको, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ गया, देखो 85 में से 28 गया 57, और नीचे क्या बचा, √3। अब इसे रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करने के लिए √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना गया 57 √3 डिवाइड में 3,
कटिंग करने पे कितना आ गया 19, आंसर कितना आ गया 19√3 मीटर। वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला था, मीन्स यहां से लेकर यहां तक बिल्डिंग की तरफ वो चला था 19√3 मीटर। ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो नोट कर लो दोनों क्वेश्चंस को, ये नोट करा लो। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के देखो, टू क्यूब्स each of volume 27 centimeter cube are joined end to end to make a solid, find the surface area of the cuboid so obtained। क्या बोला गया, अभी अपने पास दो क्यूब है, ये एक क्यूब ये रहा और दूसरा क्यूब एक और है, ठीक है। उन दोनों को क्या कर दिया, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। इन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड, तो अपने पास क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। ये अपने पास एक क्यूबॉइड बन गया। इस क्यूबॉइड का अपने को सरफेस एरिया फाइंड करना है, और यह बोला गया था भी पर क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 27 सेंटीमीटर क्यूब है। एक क्यूब ये रहा, इसका वॉल्यूम भी 27 सेंटीमीटर क्यूब है। दूसरा क्यूब ये रहा, इसका वॉल्यूम भी कितना था, 27 सेंटीमीटर क्यूब था। तो इससे अपने क्या निकालेंगे, साइड निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो 27 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, ए क्यूब। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27, तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी, साइड कितनी आएगी, साइड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी साइड कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर आ गई। मीन्स ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर थी, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, जितनी भी साइड है ना वो 3 सेंटीमीटर की बन गई। अब दोनों को ज्वाइन किया गया है, ज्वाइन करने से अपने पास ये शेप देखो कौन सी बन गई, क्यूबॉइड बन गई। अब इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है, क्यूबॉइड की लेंथ है जो अपने पास होगी 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर। मीटर में है, सेंटीमीटर में, मीटर सेंटीमीटर में ही है। तो ये देखो 3 ईयर 3 ईयर, लेंथ कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ब्रेथ अपने पास कितनी रहेगी, सेम ही रहेगी। ये ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी, सेम ही रहेगी। और हाइट, हाइट भी सेम ही रहेगी, कितनी, 3 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 लेंथ कितनी है, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस ब्रेथ कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 3, और हाइट कितनी है, हाइट भी कितनी है 3, और लेंथ कितनी है 6। तो कितना का 2, ये होगा अपने पास 18 प्लस 9 प्लस 18, तो 18 टू जो 36 और 9 कितना का 45, 2 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू कितना का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होता है, तो फाइनली कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, ए सॉलिड इन ए शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक सिलेंडर है, इसके दोनों साइड कैसे हैं, हेमिस्फेरिकल है। द टोटल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर गिवन है अपने को। बी से यहां तक कितने, 20 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर गिवन है ये 7 सेंटीमीटर। तो अपने को ये बताना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम कैसे बताएंगे, देखो अपने क्या करेंगे, इन हेमिस्फीयर को अलग कर लेंगे। अब अपने पास क्या बच गया, एक हेमिस्फीयर ये रहा, दूसरा हेमिस्फीयर ये रहा, और तीसरा अपने पास क्या बचा है, सिलेंडर बचा है। इन तीनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे अपने, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इनका अपने क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो सबसे पहले अपने को इसकी रेडियस पता होनी चाहिए, इसकी रेडियस और हाइट दोनों चीजें पता होना चाहिए। अब पहले मैं लिखता हूं सॉलिड, स्पेयर, तो लिख लो इज इक्वल टू हेमिस्फीयर प्लस हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों हेमिस्फीयर को मिला के मैंने क्या बना दिया, एक स्पेयर बना दिया। तो और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ स्पेयर
इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ये देखो, ये अपने पास 7 सेंटीमीटर है ना, तो ये कितनी होगी 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5, ये भी कितनी होगी 3.5। तो इसकी रेडियस कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर होगी। 7/2 सेंटीमीटर मान लो या 3.5 सेंटीमीटर मान लो। अब उसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर की जो रेडियस है, रेडियस तो वही हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, और जो हाइट है इसकी, हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल 20 थी, 20 में से 3.5 ये गया, 3.5 ये गया, तो कितना बचा 13। तो आ गया 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। ये 3.5 प्लस 3.5 कौन सा किया, ये वाले किया मैंने, तो इसकी हाइट कितनी आएगी 13 सेंटीमीटर। अब अपने वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, इन दोनों को मिला के क्या बन गया, स्फीयर बन गया। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पहले दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, तो पाई कॉमन आ गया, दूसरा आर क्यूब और आर स्क्वायर, दोनों के आर इक्वल है ना, आर इसकी 7/2 और इसकी आर भी कितने 7/2, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 1/3 आर, प्लस 1/3 का 4/3, और इधर बच गया आर, और इधर पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया, एच बच गया। पाई की वैल्यू अपने को लेनी है 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, अंदर कितना है 4/3, आर की वैल्यू 7/2 प्लस एच, एच की वैल्यू कितनी है 13। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट किया, कितना हो गया 11। तो ये आ गया 11/2, इधर कर लेते हैं 11/2, तो 77/2, हाँ 77/2, 77/2 तो क्या बच गया, 12 बच गया, और अंदर कितना गया, ये 1 ये 2, 14/3 प्लस 13, अंदर क्या बच गया 14/3, 7 2 14/3, और इधर क्या बच गया 13, इज इक्वल टू 77/2 मल्टीप्लाई, एलसीएम आ गया मेरे पास 3, तो 14 प्लस 39, ये 14 का 14 आ गया, ये 39 बन गया, इज इक्वल टू 77/2 मल्टीप्लाई, ये होगा 53/3। देखो कोई कटिंग हो रही है क्या, नहीं, कोई कटिंग नहीं हो रही, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने यहाँ पे करते हैं। तो 77 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, 53 7 जा 371, 37 बचा 371, और 408 अपॉन में कितना आ गया 6 आ गया। अब इसकी कटिंग करेंगे, 6 6 36, 48 0.1 क्या बचा 10, तो आ गया 140 का आ गया 660, ठीक है। ये क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया, किसके अंदर आएगा ये, इसे अप्रोक्स लिख लेना 680.17 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब के अंदर होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 19। एक आंसर ये रहा और दूसरा आंसर ये रहा, नोट कर लो आप इसे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन। देखो स्टैटिक्स से अपने पास पहले का मोड फाइंड करना है और दूसरे के अंदर अपने को मीन फाइंड करना है। इस डिस्ट्रीब्यूशन का अपने मोड फाइंड करेंगे, पहले मोड का फॉर्मूला लिख लो, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H, ये इसका फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, अब इसके अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लो कौन सी, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 है, तो इसे मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। अब इससे क्या होगा, L की वैल्यू मेरे पास फाइंड आ गई, L की कितनी आ गई 58, F1 की वैल्यू 25, F0 की वैल्यू 20, इससे जस्ट ऊपर वाली, और F2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 10, और हाइट कितनी आ गई, हाइट दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का। ये सारी वैल्यू आ गई, इन वैल्यू को अपने फॉर्मूले के अंदर लिख देंगे। तो इज इक्वल टू L की वैल्यू कितने 58 प्लस F1 की वैल्यू है 25 माइनस 20 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 25 माइनस 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया 58 प्लस ये आ गया 5 अपॉन में ये होगा 50 माइनस 30 हो गया 20 मल्टीप्लाई 3, ये कटिंग करने पे आ गया 4, तो 58 प्लस 3/4 की वैल्यू कितनी थी 0.75, तो आंसर आ गया 58.75।
इसका मोड फाइंड करना था, मोड कितना आ गया 58.75 आ गया। अब इसका मीन फाइंड करते हैं। मीन के लिए सबसे पहले अपने निकालेंगे एक्स, ये क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास मार्क्स निकालेंगे अपने 0 से 10, इसका क्लास मार्क्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा इसके क्लास मार्क्स आ जाएंगे, मींस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या चाहिए एफ एक्स, एफ एक्स के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 30, 150, 325, 245, 180, ये क्या आ गया अपने पास एफ एक्स आ गया। अब इसका मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो पहले सिग्मा एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ मींस इन दोनों इनका सम करेंगे कितना आ गया 16, 29, 36, 40। अब इनका सम कर लेते हैं सिग्मा एफ एक्स का। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 5, 10, 4, 9, 11, 15, 23, 3, 3, 6, 8, 9, कितना आ गया 930 आ गया। इस वैल्यू को यहां पे लिख देंगे इज इक्वल टू 930 बाई 40। इससे ये कट गया तो 2133.102205, मीन कितना गया 23.25। ये क्या गया इसका फाइनल आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन 20 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 20 के साथ साथ सेक्शन डी भी कंप्लीट है और सेक्शन डी के साथ अपना मॉडल पेपर 7 भी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।